गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यूनिट टू देखेंगे। इसमें द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस देखेंगे। पहले पार्ट में हमने द सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। अभी सेंटेंस के कौन से दो पार्ट है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो लुक एट द पिक्चर एंड देन रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। पहले हमको पिक्चर केयरफुली देखने हैं, तो इन पिक्चर में कौन क्या कर रहा है और किसके बारे में है। तो यहाँ पे एक लड़की क्या कर रही है, चाय पी रही है। एक बॉय इस क्लॉक को देख रहा है। गाय घास खा रही है और यहाँ पे एक जो लड़का है वो आइसक्रीम खा रहा है। तो यहाँ पे जो उन्होंने ये टेबल दिया है, इस टेबल में ए सेक्शन में उन्होंने क्या दिया है कि सेंटेंस किसके बारे में है, और ये बी सेक्शन में उन्होंने जिसके बारे में सेंटेंस है उसके बारे में क्या बोला गया है ये दिया है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला सेंटेंस इस गर्ल के बारे में है। नंबर 1 ए में क्या है, द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, और बी में है व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। यानी पहले ए सेक्शन में है कि जिसके बारे में बोला गया है, और जो कुछ बोला गया है ये बी सेक्शन में है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल इज ड्रिंकिंग टी। गर्ल की क्या एक्शन हो रही है, गर्ल क्या कर रही है, द गर्ल इज ड्रिंकिंग टी। ये एक सेंटेंस है। तो इसमें जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं कर्ता। और सेंटेंस में द गर्ल ये है सब्जेक्ट और कर्ता, और जो रिमेनिंग पोर्शन है इज ड्रिंकिंग टी इसको कहते हैं प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट छोड़कर जो कुछ भी होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रेडिकेट। अ क्लॉक टेल्स द टाइम। थर्ड सेंटेंस द काउ ईट्स ग्रास। द काउ इट्स ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और इट्स ग्रास है प्रेडिकेट है। बहादुर इस लड़के का नाम है। बहादुर इज ईटिंग एन आइसक्रीम। यहाँ पे बहादुर उसका नाम है, ये नाउन है, उसको सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रही है इस प्रेडिकेट में, इज ईटिंग एन आइसक्रीम। तो यहाँ पर यही सेंटेंसेस बताए हैं। इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस देयर इज अ पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। देखो इन सेंटेंस 1 द गर्ल इज स्पोकन अबाउट। सेंटेंस 1 में किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल के बारे में। सेंटेंस 2 में क्लॉक के बारे में। सेंटेंस 3 में काऊ के बारे में। सेंटेंस 4 में एक लड़के के बारे में, बहादुर के बारे में। तो ये जो है द गर्ल, अ क्लॉक, द काऊ एंड बहादुर, इनके बारे में बात हो रही है, तो इनको कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और ये जो रिमेनिंग है इन सेंटेंस 1 इज ड्रिंकिंग टी, टेल्स द टाइम, ईट्स ग्रास एंड इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ये जो सारे हैं इनको कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बाद में आते हैं इन सबको कहते हैं प्रेडिकेट। इन सबको कहते हैं प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। नाउ ऑल द सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। कोई भी वस्तु, एनिमल या कोई इंसान हो सकता है जिसके बारे में बोला गया है, ये एक पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट होता है व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, और उस पर्सन के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में या एनिमल के बारे में, थिंग के बारे में क्या बोला गया है, ये सेकंड पार्ट में आता है। ओके, कहेंगे कि यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उनको ए में लिखना है, और जो प्रेडिकेट है उसको बी में लिखना है। जैसे कि देखो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। इसमें जैक एंड जिल क्या है, सब्जेक्ट है। तो ए हम यहाँ पे ए डालेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैक एंड जिल। और नेक्स्ट बी में यहाँ पे बी टाइटल डालेंगे और यहाँ पे इसमें लिखेंगे वेंट अप द हिल। यानी ए में है सब्जेक्ट और बी में होगा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे उन्होंने वैसे ही हमको सेंटेंसेस दिए हैं, और यहाँ पे 1 बाय हम हो सॉल्व करेंगे। नंबर 2 अ बाइसिकल हैज़ 2 व्हील्स। अ बाइसिकल हैज़ 2 व्हील्स। तो सब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, अ बाइसिकल। तो ए में लिखेंगे हम अ बाइसिकल और बी में लिखेंगे हैज़ 2 व्हील्स। ओके, यस। नाउ सेकंड, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस थर्ड सेंटेंस में, ये सेंटेंस किसके बारे में है, सन के बारे में। द सन आएगा ए में एंड राइजेस इन द ईस्ट इन बी में। नाउ फोर्थ वन, एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। ये सेंटेंस किसके बारे में है, अम्ब्रेला के बारे में। तो ए में आएगा एन अम्ब्रेला एंड बी में इज अ यूजफुल
thing. Now fifth one, the table is in the classroom is new. तो यहाँ पे सेंटेंस किसके बारे में है, टेबल के बारे में बात हो रही है, तो द टेबल क्या है, सब्जेक्ट है, तो ए में लिखेंगे द टेबल, एंड बी इन द क्लासरूम इज न्यू, ये बी में आएगा. नाउ सिक्स्थ वन, द कैट इज लाइंग अंडर द टेबल. तो ये सेंटेंस किसके बारे में, कैट के बारे में, तो ए में द कैट एंड बी इज लाइंग अंडर द टेबल. नाउ इन दिस वे वी विल सॉल्व. द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड. सेंटेंस किसके बारे में है, द टीचर के बारे में है, तो टीचर ए में, द टीचर ए में आएगा, एंड बी में इज राइटिंग ऑन द बोर्ड. नाउ एट्थ वन, द डॉग रैन आफ्टर द कैट. सेंटेंस डॉग के बारे में है, तो ए में द डॉग एंड रैन आफ्टर द कैट, ये बी में आएगा. नाउ बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स इन ट्रीज. सेंटेंस किसके बारे में है, बर्ड्स के बारे में है, तो सब्जेक्ट है, तो ए में बर्ड्स एंड बी में बिल्ड्स नेस्ट इन ट्रीज. नाउ लास्ट वन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन. एक्चुअली तो यहाँ पे ए चाहिए था, अराउंड द सन, तो ए में आएगा द अर्थ और बी में मूव्स अराउंड द सन. यस बेटा, इन दिस वे वी हैव completed exercise number 1 and we will see exercise number 2 also.